हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आप ITR 4 किस प्रकार फाइल कर सकते हैं जेसन यूटिलिटी को यूज़ करते हुए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। ITR 4 फाइल करने के लिए आपको जेसन यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग gov.in वेबसाइट से। यहाँ पे यूटिलिटी का वर्जन दिया गया है, आपको इंश्योर करना है कि आप अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड करें। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगी। सबसे पहले रिटर्न्स है, उसके बाद ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न एंड प्री फिल्ड डेटा। तो आप पहले रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, जब प्रिपेयर कर लेंगे तो रिटर्न सेव हो जाएगी, जिससे कि ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में चेक कर सकते हैं। और आपको कुछ डेटा प्री फिल करके इंपोर्ट करना है इस यूटिलिटी में, जो कि आप बाद में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए आपने जो इनकम अर्न की है। असेसमेंट ईयर 21-22 इसे कहते हैं। फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्री फिल्ड डेटा इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना है जेसन फाइल में। ये डेटा कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में जो कार्ड दिए गए हैं उसमें इसका लिंक दे दिया गया है। आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे पैन नंबर और असेसमेंट ईयर एंटर करेंगे, तो उसके बाद ये प्रोसीड बटन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जेसन फाइल जो आपने डाउनलोड की है वो इंपोर्ट करेंगे जिस फोल्डर में आपने सेव की है। उसके बाद यहाँ देखिए सक्सेस मैसेज आ गया है कि जेसन फाइल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पैन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर और इंपोर्ट डेट देख सकते हैं कि किस दिन का डेटा प्री फिल किया गया है। फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF है या फिर अदर हैं। तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना है। यदि आपको नहीं पता कि कौन सी ITR फाइल करनी है तो इसके लिए जल्द ही फंक्शनलिटी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे आप ITR फॉर्म में ITR 4 सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ITR 4 की जो हेडिंग है वो आ गई है। ITR 4 किसे फाइल करना है यहाँ बताया गया है। फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म्स अदर देन LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर इंडिविजुअल HUF फॉर्म फाइल कर सकते हैं जो कि रेजिडेंट हैं इंडिया के और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, जिससे के ऊपर के वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे करेंगे सेक्शन 44AD, ADA एंड 44AE के अंतर्गत। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है जो कि डायरेक्टर है कंपनी में या फिर जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है या फिर इनकम टैक्स डेफर किया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत, वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेप दिए गए हैं। पहले तो आपको वैलिडेट करनी है अपनी रिटर्न, उसके बाद रिटर्न समरी को कंफर्म करना है और थर्ड स्टेप है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो आप यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे नीचे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्री वैलिडेट कैसे करना है बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा और इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए क्या सर्कुलर प्रोविज़न है, वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को क्वेश्चंस के जवाब देने हैं कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों फाइल कर रहा है, क्या उसकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। जैसे कि इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 रुपये से ज़्यादा की टैक्सेबल इनकम के केस में उसे नॉर्मली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन यदि कोई और रीज़न है जैसे कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 की 7th प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल की जा रही है, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट किया गया है करंट अकाउंट में वो 1 करोड़ रुपये उससे ज़्यादा है, या फिर व्यक्ति के द्वारा फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा,
अपने लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, या फिर व्यक्ति ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी होती है, या कोई और रीज़न है तो आप अकॉर्डिंगली जो रीज़न है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पे उसके बाद आपको प्रेस करना है। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप यानी कि कंफर्म योर रिटर्न समरी के आगे फर्दर 6 सब स्टेप्स हैं। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, वेरीफाई करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ रिटर्न समरी के अंतर्गत पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है और एंटर करनी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड बैंक डिटेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्रोफाइल के अंतर्गत अपना नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। यदि आधार इनरोलमेंट आईडी आपके पास है तो वो आप एंटर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यदि आपको किसी हेल्प की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप के लिए हेल्प के लिए बटन दिया गया है, आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपने पैन और डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर पा रहे तो उसका रीज़न क्या है, या प्री वैलिडेट करने की आवश्यकता क्यों है बैंक अकाउंट को, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जाके एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी चेक कर सकते हैं। और यदि आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट बटन दिया गया है। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको चूज़ करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और आपकी सेक्शन के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं सेक्शन 139(1) बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, या रिवाइज्ड रिटर्न, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हुआ है उसकी वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो ओरिजिनल रिटर्न का नंबर एंड डेट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और यदि नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नोटिस और ऑर्डर का यूडीन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर और डेट ऑफ नोटिस एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजीम अंडर सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 से ऑप्शन दी गई है कि व्यक्ति ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट कर सकता है, जिसमें कि उसे डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती हैं लेकिन हाई रेट से टैक्स पे करना होता है, या फिर नया टैक्स रेजीम यानी कि 115 BAC ऑप्ट कर सकता है, जिसपे कि उसे कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलती लेकिन कम रेट से उसे टैक्स पे करना होता है। तो यदि आप यहाँ पे येस ऑप्ट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कि ये कहता है कि आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेटअप नहीं कर पाएंगे और नीचे दी गई डिडक्शन और अलाउंस भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सेक्शन 10 के अंतर्गत एग्जम्पशंस, सैलरी हेड के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एक्स्ट्रा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट पेबल, स्टैंडर्ड डिडक्शन केस ऑफ फैमिली पेंशंस एंड चैप्टर 6 से डिडक्शंस जैसे कि LIC प्रीमियम, इट एक्स्ट्रा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे नई रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है, यानी कि 10I फॉर्म आपको फाइल करना है इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग के पोर्टल पे, और उसकी डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है। तो इस रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना है, क्योंकि आप ये स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं नई टैक्सेशन रजीम की। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10I फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग के पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए फॉर्म नेम के अंतर्गत आपको 10I भी यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसे कि आपको फाइल करना होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट करने के बाद ITR फॉर्म में फाइल करना होगा। उसके बाद ही आप ITR फॉर्म में आगे प्रोसीड कर पाएंगे यदि आप नई टैक्सेशन रजीम को ऑप्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115 BAC बिजनेसमैन के द्वारा ऑप्ट किया जा सकता है, जिस केस में कि वो कम रेट से टैक्स पे कर सकता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि इनकम टैक्स को रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यह ऑप्शन बता दे कि वो नई स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करेगा, और यदि वो एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो आने वाले सालों में भी उसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना है।
लेकिन यह ऑप्शन सिर्फ एक बार ही विड्रॉ की जा सकती है, और यदि व्यक्ति इस ऑप्शन को एक बार विड्रॉ कर लेता है तो फ्यूचर में वो कभी भी इस ऑप्शन के अंतर्गत टैक्स नहीं पे कर पाएगा। फ्रेंड्स, यह फॉर्म 10IE का फॉर्मेट है जो कि आपको फाइल करना है यदि आप न्यू टैक्सेशन रजीम के अंतर्गत टैक्स पे करना चाहते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं और ITR 4 फाइल कर रहे हैं, जिसमें कि आप नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ये टेक्स्ट अपना मेंशन करते हैं और बिजनेस की डिटेल यहाँ पे देते हैं। इसके साथ आप ये भी बताते हैं कि ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यदि आप ये ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर फ्यूचर में आप इसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक ही बार आप इसे विड्रॉ कर पाएंगे और उसके बाद दोबारा स्कीम के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप फॉर्म नंबर 10IE फाइल करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर इस यूटिलिटी में एंटर करेंगे यदि आप नई टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रिटर्न फाइल कर रहा है किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे, जैसे कि नॉन रेजिडेंट एक्स्ट्रा के केस में रिप्रेजेंटेटिव SSC है, तो यहाँ पे आप यस चूज़ कर सकते हैं और डिटेल एंटर करनी होगी आपको, जैसे कि नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड किस कैपेसिटी में ये रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो लीगल हेयर है वही रिटर्न फाइल कर सकता है, या मैनेजर या गार्डियन माइनर के केस में, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करनी होती है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं वो आपको डिक्लेयर करने होते हैं, इसमें ही आपका रिफंड आता है, तो मिनिमम एक बैंक अकाउंट तो आपको डिक्लेयर करना ही है। और उसके बाद आप ये डिटेल कंफर्म कर देंगे और बैक टू समरी पे जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके देख सकते हैं कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई है, तो वो आपकी अगली टैब ओपन हो गई है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम आपको एंटर करनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके यहाँ पे सैलरी की डिटेल एंटर करनी है। यदि ये डिटेल प्री फिल होके आई है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट का बटन दिया गया है। आप फ़ोन नंबर 16 के अकॉर्डिंग ये डिटेल यहाँ फीड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल इस ITR 4 में डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल और ब्रेकअप करके प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो ऐड कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। और अगली टैब है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये टैब हम डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टैब दी गई हैं। एक है बिजनेस के लिए, यानी कि यदि प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 AD के अंतर्गत कैलकुलेट होगी तो आपको इस टैब के अंतर्गत एंट्री करनी है। प्रोफेशन की टैब, यानी कि यदि प्रिजम्पटिव इनकम 44 AD के अंतर्गत, जो कि प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ आप डिटेल एंटर करेंगे। और गुड्स कैरेज, यानी कि यदि 44 AE के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो अपनी इनकम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो प्रिजम्पटिव इनकम यहाँ पे आपको एंटर करनी है। फ्रेंड, जो सबसे पहली टैब है बिजनेस टैब, इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द बिजनेस मेंशन करना है और यहाँ से आप बिजनेस कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिए गए हैं। और यहाँ फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हैं, यदि आप के लिए ये जो कोड है इसके अंतर्गत आप कोई चूज़ कर रहे हैं या अदर एक्स्ट्रा सर्विसेज आप चूज़ कर रहे हैं तो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट आपको एंटर करनी है। यहाँ पे यदि आपके द्वारा अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के द्वारा पेमेंट ली गई है तो सेपरेट टर्नओवर एंटर करनी है। यदि आपको कैश रिसीट मिली है तो उसकी सेपरेट टर्नओवर एंटर करनी है, क्योंकि यदि बैंकिंग चैनल से पेमेंट रिसीव की गई है तो 6% या उससे ज़्यादा की इनकम पे आप यहाँ डिक्लेयर करके टैक्स पे करेंगे। और यदि आपको कैश में रिसीट हुई है टर्नओवर की तो उस केस में 8% अमाउंट मिनिमम डिक्लेयर करना होता है 44 AD के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुई है और 20 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे कैश मोड से हुई है, तो यहाँ एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे 6% अमाउंट आपको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे जो 10 लाख की इनकम हुई है उसका 6% अमाउंट 60,000 रुपया बनता है। आपको यहाँ पे 60,000 रुपया मिनिमम एंटर करना है, आप उससे ज़्यादा भी एंटर कर सकते हैं। और जो 20 लाख रुपए की कैश रिसीट हुई है इसके ऊपर 8% या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिक्लेयर करना है, यानी कि 1,60,000 रुपया।
या फिर उससे ज़्यादा यदि आप इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको डिटेल ऐड कर देनी है। फ्रेंड्स अगली टैब प्रोफेशनल के लिए है। 44 ADA के अंतर्गत जो नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंटीरियर डेकोरेटर, लीगल प्रोफेशन, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से आप जो कोड है वो सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रोथ शीट एंटर करनी है, क्योंकि नोटिफाइड प्रोफेशनल के केस में आपको कम से कम 50% अमाउंट डिक्लेयर करना होता है इनकम का। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 30 लाख है तो यहाँ पे वो डिटेल एंटर करेगा और इसके साथ ही उसे कम से कम 15 लाख की डीम्ड इनकम यहाँ पे दिखानी है। यदि वो इससे कम दिखाएगा 50% से तो उसके लिए टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा और उसे ITR 3 फाइल करनी होगी। तो आप ये डिटेल एंटर करके सेव कर देंगे। आप इस 50% अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। गुड्स के केस में सेक्शन 44 AE के अंतर्गत आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पे नेचर ऑफ द बिज़नेस मेंशन करना है और यहाँ पे आप नीचे बिज़नेस कोड सेलेक्ट करेंगे जैसे कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एक्स्ट्रा, और आप ये डिटेल ऐड करेंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो गुड्स कैरेज आपके द्वारा ऑन किया गया है, लीज़ किया गया है या हायर किया गया है, इसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है गुड्स कैरेज का, वेदर ऑन, लीज्ड और हायर्ड, ये आपको यहाँ पे डालना है। और टनेज कैपेसिटी गुड्स कैरेज की यहाँ पे डालनी है। नंबर ऑफ द मंथ्स जिसके लिए कि गुड्स कैरेज ऑन किया गया था, लीज़ किया गया था, हायर किया गया था, और प्रेजेंटिव इनकम आप कितनी ऑफर कर रहे हैं 44 AE के अंतर्गत, वो यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आप टनेज कैपेसिटी मेट्रिक टन में ऐड करेंगे और यहाँ पे आप इनकम जो ऐड करेंगे इसके सामने जो आई बटन दिया गया है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि व्हीकल की टनेज कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो 1000 पर टन पर मंथ आपको प्रेजेंटिव इनकम लेनी है। अदरवाइज़ यानी कि यदि 12 मेट्रिक टन से कम की टनेज कैपेसिटी है तो 7500 पर मंथ आप यहाँ पे अमाउंट ले सकते हैं। उतना अमाउंट लेना है या उससे ज़्यादा आप अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और ये डिटेल ऐड करेंगे। ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके फेस पे आ गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 44 AE के अंतर्गत यदि आप आई बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि आप प्रॉफिट प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम शो करते हैं या फिर नंबर ऑफ व्हीकल 10 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में आपको अदर ITR फाइल करनी होती है। आप ITR 4 नहीं यूज़ कर सकते। और फर्म के केस में आप यहाँ पे सैलरी एंड इंटरेस्ट पे टू पार्टनर दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन समरी में आ जाएगी। आप इसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगली इनकम जो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर्म नंबर 16 से ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी सैलरीड एम्प्लॉय के केस में, तो आप यहाँ पे डिटेल ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी सेम बैंक से इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पे यस करेंगे तो आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार बैंक के पोस्ट ऑफिस से इनकम है या फैमिली पेंशन से या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड एनी अदर, वो आप यहाँ ऐड करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर सकते हैं ताकि ये डिटेल समरी के अंतर्गत चली जाए। इस प्रकार आप ग्रॉस टोटल इनकम में ये सभी इनकम ऐड करने के बाद यहाँ कंफर्म करेंगे और बैक टू समरी में जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल यहाँ कंफर्म हो गई है। अब आपको डिस्क्लोजर की टैब में एंट्री करनी है। डिस्क्लोजर के अंतर्गत आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर बिजनेस के एंटर करने हैं, ये फिल करने मैंडेटरी है। तो ऐड डिटेल बटन पे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे रेड में एस्ट्रिक दिया गया है जैसे कि सन्डी क्रेडिटर की डिटेल एंटर करनी मैंडेटरी है, इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, तो ये डिटेल एंटर करनी ज़रूरी है। इसके बाद आपको बिजनेस टर्नओवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है, यानी कि जो डिटेल आपने GST डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म की है। एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर GST रिटर्न, GST नंबर के साथ आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। यदि एग्जम्प्ट इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप एंटर करेंगे। ये रिपोर्टिंग पर्पज से ही आपको रिपोर्ट करनी होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम,
इट एक्स्ट्रा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं। यदि इस प्रकार की आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कंफर्म कर देंगे आप ये टैब और बैक टू समरी पे जाएंगे। उसके बाद अगली टैब टोटल डिडक्शंस में आपको एंट्री करनी है। ये टैब तभी ओपन होगी यदि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सेक्शन 115 BAC यानी कि न्यू टैक्सेशन रेजिम को नो किया हुआ है, क्योंकि उस केस में ही आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि आपने यस किया हुआ है तो फिर ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं। तो यदि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है या डोनेशन दी है या रेंट पे किया है तो आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन एट एक्स्ट्रा, यहाँ पे और भी डिडक्शन आप शो डिडक्शन पे क्लिक करके क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि 80C की डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे ऐड पे प्रेस करना है, जिसके बाद कि आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली एंटर करेंगे। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा ये डिटेल ऑलरेडी एंटर की हुई है तो यहाँ पे वार्निंग आ सकती है कि ये डिटेल एम्प्लॉयर ने जो एंटर की उससे ज़्यादा है। अगली टैब है टैक्सी पेड की। यदि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया है, TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 26AS फॉर्म में जो डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं और ये डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्री फिल होके भी आ जाएगी। जैसे कि सैलरी इनकम पे कितना TDS कटा है, अदर देन सैलरी इनकम, TDS, TCS, इट एक्स्ट्रा, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो आप ये डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पे शो डिटेल के अंतर्गत और ऐड भी कर सकते हैं। अगली टैब है टोटल टैक्स लायबिलिटी की टैब, यानी कि जो आपकी कंपटीशन आई है यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, कितनी आपको डिडक्शन मिली है, उस पर टैक्स कितना बना है। और 87A के अंतर्गत आप 12,500 रुपये की रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो टैक्स पेबल नहीं बन रहा, लेकिन आपके केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपका एरियर इट एक्स्ट्रा मिले हैं तो उसके लिए 10E फॉर्म फाइल करके आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 89 के अंतर्गत। इंटरेस्ट इट एक्स्ट्रा कितने बने हैं, यदि आपको एडवांस टैक्स पे करना था और आपने उसमें डिफ़ॉल्ट किया है तो ये सभी डिटेल यहाँ आप चेक करके कंफर्म कर देंगे। जब आप ये सभी टैब्स फिल कर लेंगे तो यहाँ प्रोसीड बटन दिया है सबसे नीचे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। जो समरी आपके पास यहाँ पे आ रही है टैक्स रिलेटेड, और आप इसे ऑनलाइन पे भी कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने रिटर्न को कंफर्म करके वेरीफाई करना है और सबमिट करना है, या फिर आप यहाँ से जेसन यूटिलिटी को जनरेट कर सकते हैं और इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स इंडिया E-फाइलिंग के पोर्टल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 सेलेक्ट करके जेसन फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी फंक्शनलिटी जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।